सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सही क्रम यानी कि सीक्वेंस में योग करने के तरीकों के बारे में, जिससे कि योग करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो अगर बात की जाए योग की, तो योग में जो योगासन है, प्राणायाम और ध्यान, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों आपस में किस तरह से अलग हैं। योग में जितने भी आसन होते हैं या सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, ये सभी काम करते हैं हमारे शारीरिक काया यानी कि हमारे फिजिकल बॉडी पर। और अगर बात की जाए प्राणायाम की, तो प्राणायाम में जितनी भी श्वास संबंधी क्रियाएं होती हैं, ये काम करते हैं हमारी शारीरिक काया के साथ साथ हमारे मानसिक काया पर। और अगर बात की जाए ध्यान यानी कि मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा काम करता है हमारे मानसिक काया पर, जिसे कि योग का सबसे ऊंचा स्तर माना गया है, जो हमें आध्यात्म की ओर लेकर जाता है। ये जो तीनों चीजें बताई गई हैं, योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों आती हैं योग के अंदर। योग एक चैप्टर माना जाता है और जो ये तीनों हैं, इन तीनों को योग का एक भाग माना जाता है। तो अब बात की जाए कि योग को किस तरह से करना चाहिए, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें योग किस तरह से करना है, हमारे पास कितना समय है या हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, तो उस तरह से हम योग कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए योग करने की, तो योग को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सूक्ष्म व्यायाम, जिसे करने के लिए हमें सबसे पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। इसे करने से क्या होता है कि हम योग के आगे की क्रियाओं के लिए तैयार होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो गर्म होती है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, जिससे कि हमें आगे जब हम कोई और योग आसन करें तो उसमें हमें चोट ना लगे। और साथ ही साथ ये एक तरह का वार्म अप है। इसके साथ ही साथ आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी एक वार्म अप की श्रेणी में आता है, जो कि योग क्रिया को शुरू करने से पहले किया जाता है, जिसमें कि हमारी बॉडी अच्छे से गर्म हो जाती है, हम आगे के योगासन के लिए अच्छे से तैयार होते हैं। पहले आपको अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, जिसमें कि 12 आसनों का एक समूह बताया गया है, और इसे करके आप पूरी बॉडी को अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने किसी भी 3 आसन या हो सके तो आप किसी 5 आसन को करने का अभ्यास कीजिए। आपके पास अगर ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा आसन भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 या 5 आसन लेने हैं, जिसमें से आपको 2 आसन का अभ्यास खड़े होकर करना है, और 1 या उससे ज़्यादा जो आपने आसन लिए हैं, आप उनका अभ्यास नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। योगासन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई 3 प्राणायाम ले लेने हैं, और जिसका अभ्यास आपको नियमित करना है। और आपको ध्यान रखना है कि 3 प्राणायाम आपको इसलिए करने हैं ताकि आप इसको बार बार चेंज कर सको। तो सबसे पहले जो आप प्राणायाम लें, उसको आप कोशिश करें कि उसको फास्ट ले सकें। आपको ध्यान रखना है कि फास्ट जो प्राणायाम होते हैं उसमें आता है हमारा भस्त्रिका और कपालभाति, तो इसको आप पहले कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लो यानी कि जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन, शीतली या शीतकारी प्राणायाम, आप इसका अभ्यास करें। ऐसा क्यों बताया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम योगासन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी हीट करती है, और फिर जब हम धीरे धीरे जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को कूल करना होता है, यानी कि हमें अपनी बॉडी को ठंडा करना होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें वार्म अप करवाया जाता है, सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, उसके बाद हम और आसन करते हैं। ऐसे ही प्राणायाम में होता है कि प्राणायाम में हम जैसे कि हम फास्ट जो प्राणायाम है वो करते हैं, जैसे हमने कपालभाति किया, तो उसके बाद हम अपनी बॉडी को ठंडा करते हैं, तो उसके लिए हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम करते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप पहले भस्त्रिका करते हैं तो आप पहले अनुलोम विलोम कीजिए, फिर आप उसके नाड़ी शोधन कीजिए। तो इस तरह से आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। योग और प्राणायाम करने के बाद आप शवासन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुंभक भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसके बाद मेडिटेशन यानी कि ध्यान भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये पूरा सीक्वेंस लेकर चलेंगे कि पहले आपको योगासन करना है, फिर प्राणायाम करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन आप प्राणायाम के बाद कुंभक लगा सकते हैं, फिर अगले दिन आप प्राणायाम के बाद शवासन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप प्राणायाम के बाद ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं।
इससे क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हम पूरा जब ये योग का जो सीक्वेंस है, जब हम इसको पूरा कंप्लीट करके आँख खोलते हैं, तो हम दोबारा से अपनी बॉडी को रिफ्रेश फ़ील करते हैं। तो मेडिटेशन करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग भी शांत रहता है, हमारा मन भी शांत रहता है और इससे हमें फ्रेशनेस फ़ील होती है। तो अब बात की जाए कुछ योग के नियम की, यानी कि योग में कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसका जवाब जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल, अगर सबसे पहले एक सवाल की अगर हम बात की करें, तो उससे पहला सवाल ये है कि हमें योग कब करना चाहिए। तो अगर योग करने की बात की जाए तो जो हमारे पतंजलि में है उसमें बताया गया है कि योग का अभ्यास हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अब अगर आज के समय की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सुबह 4 बजे। तो आज के समय में सुबह 4 बजे उठकर योग करना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आप जब चाहें, यानी कि जब आप उठें तो आप उस समय भी योग कर सकते हैं। अब बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की कि हमें बिना खाए योगासन या खाकर हमें योगासन करनी चाहिए या नहीं। तो अगर हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात की जाए, जैसे कि जिम हो गया या रनिंग है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, तो उसको हमेशा हमें खाली पेट ही करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कुछ खा लेते हैं तो हमारा पूरा डाइजेशन जो होता है वो बिजी हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म बनाने में। तो जब अगर हम कुछ खाकर हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको वोमिट भी हो सकता है, आपके डाइजेशन में कुछ भी इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करें, या जैसे आप योगासन करें या जिम करें या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो किसी भी तरह के काम पर ना हो, तभी हमें योग आसन करने चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है योगासन या किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि शाम के समय हमें योगासन करना चाहिए या नहीं। तो अगर योगासन की बात की जाए तो जैसे कि बताया कि हमें खाली पेट ही योग करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने के और आपके योग करने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम नहीं करने हैं। इसके अलावा आप योगासन, आप ध्यान, आप ओम चैंटिंग ये सभी कर सकते हैं। योग को नहाने के बाद करना चाहिए या नहाने से पहले हमें योग करना चाहिए कि नहीं। तो अगर बात की जाए योग की, तो जब भी हम योगासन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जिससे क्या होता है कि हमें योग आसन करने के बाद हमें नहाना ही पड़ता है। तो अगर आप योग में सिर्फ प्राणायाम और ध्यान कर रहे हैं, तो आप नहाने के बाद प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नहाने के बाद या नहाने के पहले भी करना है। अगर आप नहा सकते हैं, यानी कि आप योग से पहले और योग के बाद नहा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जब आप योगासन करें तो उसमें आपको 30 मिनट से पहले कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इसके अलावा एक और बात आती है कि हमें योग करते समय या प्राणायाम करते समय हमें कितना गैप लेना चाहिए, यानी कि हमें कितने टाइम का गैप लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको योग में इतने समय का गैप लेना है। अगर आपकी बॉडी, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर को रेस्ट की, आराम की आवश्यकता है, तो आप कुछ सेकंड या कुछ मिनट रुक कर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई आसन या प्राणायाम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि योग में कोई टाइम है या फिर आप योग को बिना रुके कंटिन्यू करें। आप अपने हिसाब से योग को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।